Hello my dear student, how are you? Welcome to our beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So in the previous lecture, we discussed about the current carrying wire की वजह से किसी भी पॉइंट P पे कितना फोर्स लगता है और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर. बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक बेटा. ध्यान से समझना, डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, देख अगर दो चार्ज थे तो दो चार्ज को हमने रखे तो उसके ऊपर फोर्स लगता था, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स था या तो वो रिपल्सिव फोर्स था. चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं. F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अदरवाइज F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड, ये हम लोगों ने वहां पे देखा था, जिसको हम कुलम्ब्स लॉ के नाम से जानते थे. यहां पे हमें डिस्कशन करना है, सपोज वी हैव अ टू करंट कैरिंग कंडक्टर. ध्यान से समझना, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2. ओके, तो ये दोनों वायर की वजह से जो फोर्स, सपोज ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है I1, ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है I2, तो किसी भी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरा वायर रहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, चल बढ़िया तरीके से मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूं. देख अभी मैंने सपोज इसको निकाल दिया, ध्यान से स्टेप समझना मैं क्या करता हूं, वो ध्यान से समझना मैंने क्या किया वो. देख यहाँ पे सपोज मैंने दो करंट कैरिंग वायर लिया, ये रहा, दिस वन इज वायर 1, दिस वन इज वायर 2. इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, वायर 1 बोला. इसको मैंने क्या बोला बेटा, वायर 2 बोला. ध्यान से समझना, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2. ओके, नाउ सी हियर, मुझे ये फाइंड करना है कि लेट फाइंड फोर्स ऑन वायर 2. वायर 2 पे वायर 1 कितना फोर्स लगाएगा. ठीक है, वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो कि वायर 1 पे वायर 2 कितना फोर्स लगाएगा. तो पहले मैं ये करूंगा, चल वायर 2 पे कितना फोर्स लगेगा. तो वायर 2 पे अगर मुझे फोर्स चाहिए, ठीक है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे चाहिए, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास नहीं है. तो मैंने क्या किया, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैंने फाइंड कर ली. देख ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जनरेट होगी. तो क्या फॉर्मूला था, क्या रूल था, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, फिंगर को कल करो, फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ, जस्ट अ वेट, हाँ बेटा मार्कर चेंज कर लेता हूँ. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वायर के इस साइड पे सभी जगह पे मैग्नेटिक, इसको मत देखो, इसको मत देखो, ये अभी पिक्चर में नहीं है, ये अभी साइड में है. इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुझे बेटा कहाँ पे मिलेगी, इनसाइड मिलेगी. तो ये तुझे मिल गई मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, ये वाली वायर की वजह से. तो यहाँ पे ये डॉट 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 होगी. अरे कर बेटा ऐसा, कल द फिंगर, यहाँ पे इन, यहाँ से आउट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की ओर. नाउ सी हियर, इस वायर की वजह से मैंने किसी भी पॉइंट, चल मैंने किसी भी पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट P. ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया R. कौन सा डिस्टेंस ले लिया, R. ओके, तो देख इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलता था, तो ये वाला फॉर्मूला मिलता था, B इज इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R. R मीन्स यहां से सपोज P का डिस्टेंस X है, तो तू यहां पे X लिख सकता है. ठीक है, ये वायर से किसी भी पॉइंट P पे तुझे चाहिए तो म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R. जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी. इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है. ठीक है, अभी मैंने क्या किया, देख इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक दूसरे कंडक्टर को लाके रख दिया. देखिए वाला मेरा दूसरा कंडक्टर, ठीक है, ये दूसरा कंडक्टर है, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है. जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, कंडक्टर को मैंने ऐसे रखा, तो ये कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा.
ये कंडक्टर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो मैंने तेरे को सिखाया था, सर आपने सिखाया था वो तो मुझे याद है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को जाने दो, फिंगर्स को जाने दो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, ये जो आपका पाम रहता है उसको पुश करो, तो ये डायरेक्शन तुझे मिलेगी फोर्स की। ये डायरेक्शन तुझे किसकी मिलेगी? फोर्स की। किसके ऊपर फोर्स लगा? सेकंड वायर के ऊपर फोर्स लगा। किसकी वजह से? फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? सेकेंड वायर पे फोर्स लगा, सेकेंड वायर को मैंने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लेकिन किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा? फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? फर्स्ट वायर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, यहां पे फर्स्ट वायर ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की? ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनसाइड है, ठीक है। तो अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने किसी भी करंट कैरिंग वायर को रखा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बोल, इसका फॉर्मूला है क्या बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू I2, बिकॉज इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। IBL, तो इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। मैग्नेटिक फील्ड किसकी? अरे इसकी थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो फर्स्ट वायर के लिए जनरेट हुई, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? B1 इंटू L। दैट्स इट, बस यही सीखना है, यही की पॉइंट है। यू अंडरस्टैंड? अगेन एक बार बेटा तू समझना, हमने क्या किया? दो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लिया, इसकी लेंथ इनफाइनाइट ले, इसकी लेंथ मैंने L ले ली, ऐसा समझ ले तू, ठीक है। नाउ सी हियर, किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती है? ये तो हमने बायो सावर्ट लॉ का यूज करके प्रूव किया। कितनी मिलती है? B इज इक्वल टू म्यू 0। इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 अपॉन 2πr। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई वो मुझे मिली इतनी, ठीक है। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन तू देख सकता है बेटा, डायरेक्शन तू इसमें लिख सकता है, क्या लिख सकता है? क्रॉस। इसकी डायरेक्शन है वो यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ से राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन है? इनसाइड है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अभी इसको हटा दे, इसको हटा दे। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इसका फॉर्मूला क्या मिला? ये रहा। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई? तो फर्स्ट वायर की वजह से। तो यहाँ लिख सकता है B1, ओके, इज इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2πr। नाउ सी हियर, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को रखा, तो जैसे ही मैं वायर को यहां पे रखूंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या? तो मैंने इसको रखा बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाओ, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, पाम को पुश करो, तो यहां पे फोर्स लगेगा। सर उल्टा करे तो? उल्टा करना है सर मेरे को। क्या उल्टा करना है? मुझे इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है वो फाइंड करना है। चल वो भी मैं तेरे को बताता हूं। देख, दिस वन इज योर करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, और दिस वन इज करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2। ध्यान से समझना। हाँ बेटा, पहले किसके ऊपर फोर्स लगाना है? इसमें हमने क्या किया था? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसमें हमें करना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कर लो। बोल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? तो यहां पे आएगा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहां पे आएगा डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर और नॉट? डॉट 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 सभी साइड क्या आएगा बेटा? सर यहां पे तो इसका मैंने क्या बोला? ध्यान से सोचो। दोनों को एक साथ पिक्चर में मत लाओ, पहले एक को लाओ बाद में दूसरे को लाओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 2 की वजह से कितना फोर्स? तो पहले 2 को पिक्चर में लाओ। 2 की वजह से तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। बोलो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए तो राइट हैंड रूल अप्लाई करो। यहां पे क्रॉस, यहां पे डॉट, तो यहां पे आ जाएगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है? तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2 क्यों लिखा समझ में आया? बिकॉज यहाँ पे करंट I2 है, अपॉन 2π जो भी डिस्टेंस है मैंने अभी लिख दिया R, ठीक है। अभी यहाँ पे डॉट 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 बन रहा है। मैं एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर लाया, ये रहा देख, इसको मैंने यहाँ पे लगाया। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में I1,
तो इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा? व्हाट इज द रूल्स फॉर फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देख, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ये रही तेरी फिंगर्स, ठीक है। थंब को करंट की डायरेक्शन में रख, पाम को पुश कर, तो पाम को मैं पुश करूंगा, तो ठीक है। तो ये वाले वायर के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा बेटा? इनसाइड लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट? देख मैंने दोनों केस तुझे एग्जांपल देके समझा दिए। अगर तुझे ये फाइंड करना है कि वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, तो F21 यहां पे लगेगा, और उल्टा कर दे वायर 1 ड्यू टू 2, तो F21 यहाँ F12 यहां पे लगेगा। तो यहां से तू देख सकता है बेटा, यहां से तू देख सकता है बेटा, दिस टू फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये दोनों कैसे है बेटा? अट्रैक्टिव इन नेचर है। इसका मैं तेरे को एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, लेकिन एक चीज अभी ध्यान में रख, मुझे एक फॉर्मूला फाइंड करना है, वो पहले मुझे करने दे, ठीक है। बाद में मैं डिटेल में तेरे को एक्सप्लेन भी करूंगा कि अट्रैक्टिव कब बनता है, रिपल्सिव कब बनता है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके चल भूल जा अभी इसको भूल जा अभी। सर आप रखोगे तो कैसे भूल पाऊंगा? आप यहां से मिटा दो, मैं भूल जाऊंगा। ओके चल मैंने मिटा दिया। मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। ओके 2 पे 1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेने की? मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेने की? जिसकी वजह से लग रहा है, तो 1 की वजह से लग रहा है, तो 1 की मैग्नेटिक फील्ड मैंने फाइंड कर ली। किसके ऊपर लग रहा है? 2 के ऊपर लग रहा है, तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने Fy इसलिए लिखा बिकॉज ये कंडक्टर Y ले लिया है मैंने, और ये कंडक्टर X ले लिया है मैंने, ठीक है। तो इसको F2 भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है बेटा? F2। सो F2 इज इक्वल टू वॉट? F2 में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? 1 की, तो B1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। इज इट क्लियर और नॉट? I2 रिमेन्स एज इट इज, B1 मैग्नेटिक फील्ड ये रही, म्यू नॉट I1 अपन 2πr रख दे यहाँ पे, म्यू नॉट I1 अपन 2πr इंटू L। ओके अरेंज कर दे, तो अरेंज करने पे तुझे ये फॉर्मूला मिलेगा कि कंडक्टर Y या तो कंडक्टर 2 पे फोर्स लगने वाला कितना मिलेगा? म्यू 0 I1 I2 L अपन 2πr। वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला बेटा, वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला। अगर तुझे उल्टा करना है कि लेट फाइंड फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, ओके वायर 2 ड्यू टू 1 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? तो एक चीज ध्यान में रखना, जिस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो तू यहां पे समझ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसकी होगी? B2 की। करंट किसका होगा? तो जिस वायर पे तू फोर्स फाइंड कर रहा है उसका करंट होगा इनटू L, दैट्स इट। तो मैग्नेटिक फील्ड B2, तो यहां पे आएगा म्यू, B1 है तो I1 आ रहा है, B2 है तो I2 आएगा, ठीक है। तो देख यहां पे म्यू 0 I2 अपॉन 2πr रख दे, यहाँ पे म्यू 0 I2 अपॉन 2πr, I1 L तो है ही, तो यही फॉर्मूला तेरा आ जाएगा। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बेटा चार्ज जैसा ही है, अरे दो चार्जेस पास पास में रखे हैं Q1 Q2, तो एक दूसरे के ऊपर और दूसरा पहले के ऊपर कौन सा चार्ज लगाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिर्फ क्या चेंज होगा? नेचर चेंज होगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? ओके सो दिस वन इज द गुड कंसेप्ट, गुड फॉर्मूला। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके बीच में फोर्स कैसे लगेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। नाउ सी हियर, ये चीज ध्यान में रखना, अगर वायर में फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा। देख मैंने तेरे को बताया, अगर वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स बेटा कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। यू अंडरस्टैंड? इफ बोथ द वायर आर इन सेम डायरेक्शन फोर्स कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव। इफ बोथ द वायर में करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स कैसा रहेगा? रिपल्सिव। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नोट कर ले, बाद में मैं तेरे को ट्रिक बताता हूं कैसे अट्रैक्टिव और कैसे रिपल्सिव आती है वो, ठीक है, याद रखने के लिए। नोट कर लो फटाफट से, फास्ट। ओके चल फटाफट से थियरी रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, हम लोगों ने क्या किया? कंसीडर अ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, हम लोगों ने कंसीडर किया। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को किस फॉर्म में रखा है बेटा? पैरेलल फॉर्म में रखा है, ठीक है। नाउ सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट थ्रू ईच कंडक्टर, ठीक है,
यहाँ पे दोनों कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है तो दोनों एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिफाइन किया, ये वाला फॉर्मूला μ0 I1 I2 L अपॉन 2πr, वेरी वेरी मोस्ट IMP, वेरी वेरी मोस्ट IMP। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली मैंने यहाँ पे बताया कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा तो सीधी बात है दूसरा वायर भी पहले वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा, और दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सर आपने अभी बताया कि कुछ ट्रिक बताने वाले थे, कैसे अट्रैक्टिव कैसे रिपल्सिव होता है वो। चल मैं बताता हूँ तेरे को, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट को समझ के पकड़ के चलना। बोल तुझे ये पता है अगर दो चार्ज अपोजिट हो तो उसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। पता है ना? अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू तो ये दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और माइनस क्यू और प्लस क्यू तो ये दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा, होगा कि नहीं? इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, देख यहाँ पे सेम थिंग, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड सेम करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में आ जाएगी, या तो क्रॉस क्रॉस या तो डॉट डॉट, तो इसमें होगा रिपल्सन। इसमें क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। और क्रॉस डॉट या डॉट क्रॉस आएगा तो इसमें बेटा क्या होगा? तेरा अट्रैक्शन होगा। तो तू यहां से देख सकता है, देख ये रहा करंट कैरिंग वायर 1, ये रहा करंट कैरिंग वायर 2, वायर 1 वायर 2, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तू देख सकता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? देख यहाँ पे बनेगा क्रॉस, यहाँ पे बनेगा डॉट, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे बनेगा तेरा क्रॉस और इस साइड पे बनेगा तेरा डॉट। तू यहाँ से देख सकता है, देख मेरे बच्चा, इनसाइड द टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्रॉस डॉट, तो क्रॉस डॉट या डॉट क्रॉस है तो क्या बनेगा? अट्रैक्शन। तो देख अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इन दिस केस तेरे लिए क्या बनेगा बेटा? अट्रैक्शन बनेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है 100%? ओके। और अगर तू ऐसे लेगा, देख ये वायर 1 और ये वायर 2 करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डायरेक्शन के, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे अंदर क्रॉस, यहाँ पे डॉट। अगर तू इसकी बात करे तो यहाँ पे देख सकता है, देख करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जा, फिंगर्स यहाँ पे इन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी क्रॉस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी डॉट। इज इट क्लियर और नॉट? तो देख यहाँ पे क्रॉस क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने लिखा है क्रॉस क्रॉस या डॉट डॉट होते क्या होगा? रिपल्सन होगा। बोल समझ में आ रहा है? इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिपल्सन होगा, और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। कई बार ये लोग ऐसे भी लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। कई बार ऐसे भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। R इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट IMP थियरी, और कई बार MCQs में डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो हमें ध्यान में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT में अगर इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस्ड होगा, तो एक बार आप देख लेना, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। इज इट क्लियर? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। फटाफट से नोट कर लो बेटा।